देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक राम और एक धर्म, इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। अभी पता चले। 1 मिनट समय शुरू कर रहा हूं सर। हाँ बिल्कुल करिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने भूगोल बदल दिया था। आपने भूगोल, अरे हमारे भारत का ही भूगोल बदल दिया था। किस पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान बना था? पाकिस्तान बना था। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई आपने किया। अब मैं बता रहा हूँ, हिंदू पाकिस्तान शब्द किसने प्रयोग किया? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू तालिबान शब्द किसने प्रयोग किया? ये भगवान क्या जुल्म है? हमने या शशि थरूर ने? हिंदू आतंकवाद किसने कहा? हमने या इनके गृह मंत्री ने कहा? देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहे हार में सितारे आए पैर। 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? आज अपने भाषण में कहते हैं कि नवीन पटनायक ओडिशा के जिलों के कैपिटल के नाम नहीं बता सकते। कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। बताओ भाई, जिलों के कब से कैपिटल होने लग गए? पैरा में चहील पाई। इस एक अकेले ने वो कारनामा कर दिखाया जो इससे पहले के 14 प्रधानमंत्रियों से मिलाकर भी नहीं हुआ। साल 2014 तक देश पर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कुल कर्जा था। फिर ये महामानव गद्दी पर बैठे और इन्होंने अकेले 155 लाख करोड़ कर्ज ले लिया। आज भारत पर कुल कर्जा 200 लाख करोड़ पहुंच गया है। 14 प्रधानमंत्रियों ने 70 साल में जितना कर्ज लिया उससे 3 गुना कर्ज इस महान अर्थशास्त्री ने महज 11 साल में ले डाला। वाकई महामानव नाम किसी ने यूं ही नहीं दिया इनको। 2014 में अगर चावल 20 रुपए के थे तो आज 2024 में वही चावल 45 रुपए के। गेहूं 25 रुपए का तो आज 65 रुपए। दूध अगर 40 रुपए का था तो आज 70 रुपए। पेट्रोल 60 रुपए, आज करीब 100 रुपए। डीजल 50 रुपए, आज 100 रुपए। मूवी टिकट 100 रुपए, आज 300 रुपए। स्ट्रीट फूड पहले 30 रुपए का, आज करीब 80 रुपए। इनफैक्ट 2014 में अगर आप 1000 रुपए खर्च करते थे बेसिक एमिनिटीज पे, आज उन्हीं एमिनिटीज पे 2024 पे 2300 रुपए खर्च होते हैं। कीमतें 130% से बढ़ चुकी है। सैलरी इसी समय पे 50%। 30 साल से बीजेपी की सरकार है गुजरात में। गुजरात में सरकारी स्कूलों की हालत जाके देख लो। जब अभी गुजरात के पिछले चुनाव में लड़ने गया तो प्रधानमंत्री जी गुजरात से ही आते हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि वो किस तरह से शिक्षा पे काम कर रहे हैं। पूरे गुजरात में उनको एक सरकारी स्कूल ऐसा नहीं मिला जहां प्रधानमंत्री जी जाके अपनी फोटो खिंचवा सके। तो फिर एक टेंट बनाया गया कपड़े का, और उस कपड़े के टेंट के इंटीरियर्स को पेंट करके क्लासरूम की शेप दी गई, टेम्पररी क्लासरूम। उसमें 4 डेस्क लगाए गए। उन 4 डेस्क में 3 डेस्क पे बच्चों को बिठाया गया, एक डेस्क पे मोदी जी जाके बैठे फोटो खिंचवाने के लिए। 30 साल सरकार चलाने के बाद वो एक सरकारी स्कूल ऐसा नहीं बना पाए जहां प्रधानमंत्री अपनी फोटो। मैं इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हैरान हो गया। इस डेटा के हिसाब से 2004 के अंदर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बने थे, $1 के मुकाबले रुपया 45 पे था। और 2014 के अंदर जब उनका टेन्योर खत्म हुआ और नरेंद्र मोदी देश के नए पीएम बने, उस टाइम पे $1 के मुकाबले रुपया 58 पे था। मतलब पूरे टेन्योर में करीब 13 रुपए करेंसी डाउन गई। और हैरानी की बात यह है कि 2014 से लेके 2025 तक रुपया लगातार गिर रहा है। इस टाइम पे रुपए की वैल्यू करीब 86 क्रॉस कर चुकी है, जो कि होता है करीब 27.5 रुपए, जो आज तक का सबसे बड़ा फॉल है। और उसके बाद मुझे मिलती है नरेंद्र मोदी की ये वीडियो। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे तब इन्हें पता था रुपया कैसे गिरता है, बट 10.5 साल गवर्नमेंट में आने के बाद इन्हें कुछ आइडिया नहीं है रुपया कैसे गिर रहा है, क्योंकि शायद सारा फोकस ही हिंदू मुसलमान पे है। और इससे पहले कि अंधभक्त इलॉजिकल कमेंट्स करें, आइए इस डेटा को कंपेयर करते हैं टॉप 5 इकोनॉमीज के साथ। ये डेटा चाइना, जापान, जर्मनी और इंडिया की पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस है डॉलर के मुकाबले। और यहाँ भी आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं 45% से ज्यादा का फॉल आया इंडियन रुपी की वैल्यू के अंदर $1 के मुकाबले। इस वीडियो को उन अंधभक्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जिन्हें लगता है कि पापा ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है, और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? वो एक छोटा सा कोई इंसान है चौराहे पे पकौड़ी बेच रहा है, उसे पकौड़ा बेचना रोजगार है? तो कुछ कीजिए, जीविका है। जीविका और रोजगार में अंतर होता है। बेरोजगारी की हम आपको परिभाषा बता दिए थे, योग्यता, इच्छा और प्राइस, ये तीनों ना मिले तो बेरोजगार ही कहलाएगा। पकौड़ा बेचने में योग्यता क्या चीज है? ये जीविका है। उस हिसाब से तो भीख मांगना भी रोजगार हो जाएगा। जीविका है ना उसकी।
सबसे पहले आप कहिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। सऊदी अरब की इकोनॉमी का साइज क्या है? 1.1 ट्रिलियन। बस क्या हम सऊदी अरब से ज्यादा प्रॉस्पेरस हैं? नहीं भाई। आपका डेमोग्राफी का भी तो साइज आप देखेंगे। इसको बहुत सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए, मेरे घर में 25 खाने वाले हैं, 50 रुपए की कमाई है। आपके घर में 2 खाने वाले हैं 40 रुपए की कमाई है। कौन ज्यादा प्रॉस्पेरस है? ये इतना बेसिक सा इकोनॉमिक्स लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं जिस फोरम पे भी जाता हूँ और जब भी मैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता हूँ, मेरे मुंह पे ये मार दिया जाता है हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे हैं। भाई एक जो नैरेटिव इस देश में दिया गया ना कि हमें गर्व करना, समझ में नहीं आया किस बात पे गर्व करना है। मैं सभी दिल्ली वासियों को और मैं कहूँगा पूरे देशवासियों से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी कोई टोल चालू नहीं हुआ है। जब तक ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे बॉम्बे तक चालू नहीं हो जाता, यानी कि 1.5 या 2 साल तक इसके ऊपर कोई टोल नहीं है। दिल्ली UER2 हाईवे पे आपका स्वागत है। मुंड का टोल देख सकते हैं आप चालू हो चुका है और टोल से बचने के लिए लोग वापस भागते हुए आप देख सकते हैं। सस्ता टोल होने के बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल के वापस भाग रहे हैं। मतलब रेट जो है सरकार ने बिल्कुल कम रखा हुआ है। प्राइवेट गाड़ी 235 रुपए सिंगल साइड, कमर्शियल व्हीकल 375 रुपए। इतना कम प्राइस होने के बाद भी ये लोग वापस भाग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, आखिर क्यों? इतना अच्छा टोल गवर्नमेंट ने बनाया है, इतना अच्छा हाईवे बनाया है। चाइना कितना एडवांस है देखो। यहाँ जो बसें चलती है इसमें स्टीयरिंग तक नहीं है, ड्राइवर का केबिन तक नहीं है। ये ड्राइवरलेस बस है जो यहाँ की नॉर्मल सड़कों के ऊपर चलती है। फिलहाल देखो ये अभी इसके अंदर सवारी नहीं है। अगर आपको बैठना तो आप आराम से बैठ सकते हो। और इसका जो किराया 2 RMB है जो इंडिया के लगभग 24-25 रुपए बनता है। आगे कोई ड्राइवर नहीं है। आप देखिए गाड़ी अपने आप से ये जो बस है ये यहाँ सड़कों पे चलती है। नॉर्मल रोड है, रात को भी ये चलती है, दिन में भी ये चलती है। देखिए अभी यहाँ से निकल के चली जाएगी। ये देखो चलने लग गई। ये कह रहे कि भाई साहब आराम से यहाँ से चलेगी एकदम सड़कों के ऊपर नॉर्मली। ये चाइना के केवल एक शहर में नहीं बहुत सारे शहरों में चलती है। इस तरीके के वीडियोस मैं आपको हर टाइम दिखाता रहता हूँ। चाइना भाई बहुत एडवांस है। भारत की मीडिया वाले तो कभी ये चीज़ आपको दिखाएंगे नहीं कि ये जो टेक्नोलॉजी है कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे यहाँ पे हो रहा है। वो आपको दिखाएंगे कि चाइना वाले कुछ उल्टा पुल्टा खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे। तो ये भाई साहब मैंने यहाँ का पूरा व्यू दिखाया, इसका पूरा वीडियो लगाऊंगा मेरे चैनल के ऊपर, आप देख लेना। नॉर्मल रोड है, देखो टैक्सी आ रही है, पीछे भी बस खड़ी है। मतलब सेम जगह पे ड्राइवरलेस बस चलती है। अब पुलिस तो SSC को बचा रही है। पुलिस की भाषा सुनिएगा तो कह रही है कि मर्दानगी है। मतलब समझिए वर्दी पहन के 25-50 फोर्स लेके AK-47 SLR कमर में पिस्टल लेके और निहत्ते बेचारे पुलिस टीचरों से कहते हैं कि मर्दानगी है। मर्दानगी देखनी है तो आइए बराबरी आप भी वर्दी उतार के देखते हैं कि कितनी मर्दानगी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। 101% commitment with the quality. We need to reduce the cost of construction and improve the quality of construction. हमारे देश के इतिहास में आज तक के इतिहास में देश का सबसे बड़ा और भारतमाला ये देश की तस्वीर को बदलने वाला प्रोजेक्ट है। कहा था कि 140 किलोमीटर स्पीड पर मैं थर्मास से चाय निकालूंगा और चाय पीऊंगा और एक भी बूंद अगर नीचे गिर गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार रही कि आप नाम बताइए। सब शहरों की गंदगी आज भी गंगा में उतनी गिर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च 19 तक हम 70 to 80% गंगा क्लीन करें।